नमस्कार दोस्तों, कोरोना काल में इस वक्त इंडिया क्या बोल रहा है, यही बताने के लिए बोले इंडिया की खास पेशकश के साथ मैं हूं मंजर आलम। बिहार के बक्सर से इस वक्त दिल दहलाने वाली तस्वीरें और वीडियोस सामने आ रहे हैं, जिसने सरकारों की पोल खोल कर रख दी है। बक्सर में गंगा नदी में सैकड़ों की संख्या में शव बहते मिले हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। दोस्तों, तस्वीरें ऐसी हैं जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शव नदी के पानी में तैर रहे हैं और परिंदे उस पर टूट पड़े हैं। जो शव तैरते हुए किनारे आ लगे हैं, उस पर जानवर टूट रहे हैं। वीडियो तो बहुत लंबा है, इतना लंबा वीडियो आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन कुछ सेकेंड का वीडियो आपको ज़रूर दिखाएंगे। दूसरी खबर आपके साथ शेयर करेंगे आंध्र प्रदेश की, जहां एक संगठन उन कोविड मरीजों का अंतिम संस्कार उनके धर्म के अनुसार कर रहा है, जिन्हें कोविड के डर से उनके अपनों ने उन्हें लावारिस छोड़ दिया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शव को जलाकर उसकी अस्थियां, उसकी राख गंगा में विसर्जित की जाती है। लेकिन लगता है कि कोरोना के कहर ने सभी रीति रिवाजों और सभी परंपराओं को बदल दिया है। कोरोना के संक्रमण के डर से लोग इतना भयभीत हैं कि मजबूर होकर मरने वालों के परिजन चाहते हैं कि किसी तरह जल्द से जल्द शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन शमशान घाटों में जगह नहीं है, शव जलाने के लिए लकड़ियां नहीं हैं। नतीजा ये हो रहा है कि मृतकों के परिजन कोविड बैग में पैक्ड डेड बॉडी को ही गंगा में प्रवाहित करते जा रहे हैं। हालांकि ये खबर सप्ताह भर पहले उत्तर प्रदेश के कुछ समाचार पत्रों में छपी भी थी, लेकिन कल तो इन खबरों की उस समय पुष्टि हो गई जब बिहार के बक्सर जिले के चौसा के पास स्थित महादेव घाट पर सैकड़ों की संख्या में शव तैरते मिले। कोई अखबार लिखता है कि 40 तो कोई 45 और कोई तो शवों की संख्या 100 से भी अधिक बता रहा है। खैर, सवाल संख्या की नहीं है, सवाल है कोविड मरीजों के शव के प्रति असंवेदनशीलता की। शवों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई। इतनी बड़ी तादाद में शवों की बरामदगी ने लोगों को हैरान कर दिया। उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार ने इस घटना के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराना शुरू कर दिया, क्योंकि स्थानीय लोगों ने घाट पर ढेर किए जा रहे शवों को लेकर आवाज उठाना शुरू कर दिए थे। अब बक्सर का प्रशासन इन डेड बॉडीज को गंगा से निकालकर उनका अंतिम संस्कार करवा रहा है। बिहार के अफसरों द्वारा लाशों के यूपी से बहकर आने की बात की जा रही है। इन्हीं झगड़ों के बीच आज सुबह बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बसे हमीरपुर में भी यमुना नदी में 1 दर्जन से अधिक शव बरामद हुए। गाजीपुर के गंगा घाट पर भी कई शव दिखाई दिए। जब आसपास के इलाके में बदबू फैलना शुरू हुई तो लोग इकट्ठा हुए और इसकी जानकारी पुलिस और प्रशासन को दी गई। अब ये लाशें क्या कोरोना संक्रमित रोगियों की है? ये शव कहां से बहकर आ रहे हैं? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जांच शुरू हो चुकी है। डीएम का कहना है कि जांच टीम बना दी गई है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही फैक्ट पता चल सकेगा। अरे भाई, फैक्ट क्या पता चलेगा? फैक्ट तो सबके सामने है। कोविड बैग में पैक्ड शव हैं तो कोविड मरीजों की ही होंगे ना। खैर दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं आंध्र प्रदेश के तिरुपति, जहां एक संगठन बिना धर्म और जात के भेदभाव के कोविड मरीजों की अंतिम संस्कार कर रहा है, वे भी मरीज के धर्म के अनुसार। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी, लेकिन ये सच है। आंध्र प्रदेश के हर अखबारों में इस संगठन की तारीफ की जा रही है, लेकिन यह खबर सो कॉल्ड नेशनल टेलीविज़न चैनल पर नदारद है।
क्योंकि ये खबर उनके मुंह पर एक तमाचा है। दोस्तों, ज़रा एक साल पीछे चलिए और याद कीजिए जब हमारे देश में कोरोना महामारी शुरू हुई थी। सभी टीवी चैनलों के हेडलाइंस में हुआ करता था तबलीग जमात। कुछ टीवी एंकरों ने उन्हें कोरोना बम तक कहा था। ये और बात है कि जिन 36 लोगों को कोरोना फैलाने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, कोर्ट ने उन्हें उन सभी आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया और सरकार को खरी खोटी भी सुनाई थी। खैर, बढ़ते हैं खबर की ओर। इस खबर को लेकर आपको द क्विंट ने क्या छापा है ये बताते हैं। क्विंट डिजिटल मीडिया का एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, एक बहुत बड़ा न्यूज़ पोर्टल है। ये हेडलाइंस में लिखता है, तबलीगी जमात ने तिरुपति में 560 कोरोना शवों का किया अंतिम संस्कार। हिंदू रीति रिवाज से किया जा रहा है अंतिम संस्कार। सभी धर्मों के लोगों की मदद की जा रही है। खबर में आगे लिखा गया है कि दामोदर रेड्डी, जिसकी उम्र 26 साल है, तिरुपति के एक अस्पताल में कोविड-19 से दम तोड़ दिया, मगर संक्रमण के डर से उनके परिवार और रिश्तेदारों ने भी उनका अंतिम संस्कार के लिए आगे नहीं आए। हालांकि ये मुसलमानों के एक समूह ने हिंदू परंपराओं के अनुसार दामोदर का अंतिम संस्कार किया। आगे लिखा गया है कि लावारिस शवों का अंतिम संस्कार, यह एक मिड हेडलाइन है। खबर में आगे लिखा गया है कि ऐसी ही घटना रुइया अस्पताल में देखने को मिली, जब एक चर्च के पादरी वेट्टी दस्सू का कोविड की वजह से निधन हो गया, तो उनके रिश्तेदारों में से कोई भी शव लेने नहीं आया और फिर से यही मुस्लिम समूह अस्पताल पहुंचा और इसने पार्थिव शरीर का ईसाई रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया। देखिए, ये वही संगठन है जिसे बदनाम करने में नेशनल चैनल ने कोई कसर नहीं छोड़ा था। लेकिन आज जब ये एक अच्छा काम कर रहे हैं तो ये खबर नहीं दिखाई जा रही है, क्योंकि ये नेशनल चैनल वाले तो वही खबर दिखाते हैं ना जो उन्हें उनके आका दिखाने के लिए कहते हैं। दोस्तों, वीडियो ज़रा लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं जल्दी से इस खबर को ख़त्म करूंगा। ये सारे अच्छे काम जो हो रहे हैं आंध्र प्रदेश के तिरुपति में, वे कोविड-19 ज्वाइंट एक्शन कमेटी यानी JAC के बैनर तले किया जा रहा है। तबलीगी जमात के 60 सदस्यों ने पिछले साल महामारी के प्रकोप के बाद से अभी तक 560 कोविड पीड़ितों के शवों का अंतिम संस्कार किया है। ये लोग न केवल लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, बल्कि ऐसे लोगों का भी अंतिम संस्कार सुनिश्चित कर रहे हैं जिनके परिवारों ने संक्रमण के चपेट में आने के डर से अपनों का ही साथ छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये है हकीकत। एक तरफ इंसानियत मर चुकी है, अपनों का शव लेने लोग अस्पताल नहीं जा रहे हैं, नदियों में शव को फेंक रहे हैं। दूसरी ओर गैरों में इंसानियत जाग रही है, जो ऐसे शव का भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उनके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये खबर देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाना चाहिए, कोने कोने तक पहुंचाया जाना चाहिए कि इस वक्त इंडिया क्या बोल रहा है। इसलिए देर मत कीजिए, फटाफट इस खबर को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल बोले इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और आपको बताएंगे कि इंडिया क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।